यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एफए कप 5th राउंड क्वार्टर फाइनल में टीम्स जाने के लिए रेडी हो रही हैं बेताब। आज हम प्रेडिक्ट करेंगे कौन कौन सी टीम इस राउंड से पार जाएंगी। सारी टीम्स का एक क्विक रिव्यू करूंगा आपके सामने, और दोस्तों उसके अलावा यूनाइटेड के बारे में थोड़ी इन डेप्थ बात करेंगे। लाइनअप बताऊंगा मैं आपको क्या हो सकता है रूबेन अमोरिम का, और एक्चुअल में कोई आपको शर्लक होम्स नहीं बनना इस लाइनअप को प्रेडिक्ट करने के लिए। इट्स गोना बी वेरी इजी। व्हाट इज नॉट गोना बी इजी इज दिस मैच फॉर यूनाइटेड। क्या कंसर्न्स हैं यूनाइटेड के, रूबेन अमोरिम के, इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्रेडिक्शन दूंगा मैं अपनी स्कोर की। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आ जाए तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, ये कंट्रीब्यूशन जरूर देना इस छोटे से चैनल को। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताता हूँ, आज शाम को स्ट्रीम होगी हमारी द यूनाइटेड रोड के साथ। सो काफी इंटरेस्टिंग यूनाइटेड के बारे में इन डेप्थ बातें होंगी। प्लीज जुड़ना और डोंट मिस इट। आई एम सीरियसली सेइंग डोंट मिस इट। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूं, और आप कहोगे भाई क्या प्रेडिक्शन है। एस्टन विला 2-0 जीतेगी कार्डिफ सिटी से। एसेंसियो मारेगा दोनों के दोनों गोल, जिसमें से मार्कस रैशफोर्ड का होगा एक आपका असिस्ट। आप बोलोगे मैं इतना प्रिसाइज कैसे कर रहा हूं। ऑफ कोर्स आपको पता है ये गेम ऑलरेडी फ्राइडे को ही खेला जा चुका है, तो जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उससे पहले का ही ये गेम हो चुका है। सो एस्टन विला आर थ्रू, सो इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला गेम पकड़ते हैं हम, जो इंटरेस्टिंग गेम है क्रिस्टल पैलेस और मिलवॉल। भाई क्रिस्टल पैलेस आराम से ये गेम नहीं जीतेगी, क्योंकि मिलवॉल पूरी फाइट देगी और दे आर अ डिसेंट टीम। मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्रिस्टल पैलेस भी अभी थोड़ा सा सही है, क्योंकि इन्होंने अभी पिछला गेम अपना जीता है ठीक ठाक से। सो आई थिंक क्रिस्टल पैलेस विल स्टिल विन दिस, मे बी 2-1, 3-1 ऐसा कुछ, बट मिलवॉल के अगेंस्ट उनका खेलना बहुत ईजी नहीं होगा। प्रेस्टन बर्नली में दोनों टीम्स सही है, डिसेंट है, अच्छी फाइट होगी। ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत बढ़िया मुकाबला है कि हमें कोई प्रीमियर लीग की टीम नहीं मिल रही है। I think Burnley has a better chance, so I'm going to go with 2-1 victory for Burnley. Let's see क्या होता है। Bournemouth Wolves again, now this is interesting. प्रीमियर लीग के दोनों क्लब्स आपस में भिड़े हैं, और एक्चुअल में यहाँ पे 4 मैचेस हैं, एंड ऑफ कोर्स सिटी नहीं भिड़ती प्रीमियर लीग टीम से, उनको बच्चे ही मिलते हैं, सारी छोटी टीम्स ही मिलती हैं ड्रॉ की, उस पर तो बात करेंगे ही। बट बाकी जो 4 गेम्स हैं वो सारे के सारे प्रीमियर लीग टीम्स के हैं। बोर्नमथ और वुल्व्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। 1-2 हफ्ते पहले अभी वुल्व्स से हारी थी बोर्नमथ, बट उसमें बोर्नमथ के प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया था, इसलिए वुल्व्स 1-0 जीती थी। मैथेउस क्यून्या वापस अपना मैजिक दिखा सकता है, बट बोर्नमथ के रीसेंट फॉर्म के बावजूद, जिसमें वो 2 गेम्स हारी हैं पिछले जो खेली है, लोग कह रहे हैं कि ये बोर्नमथ की टीम शायद अब कोलैप्स करना स्टार्ट कर चुकी है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जैसे मैंने आपको बताया, वुल्व्स के अगेंस्ट वो इसलिए हारी थी क्योंकि उनको रेड कार्ड मिला था, उसके बाद वो एक गेम हारी है ब्राइटन के अगेंस्ट आई थिंक। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वो वापसी करेंगे। होम गेम है, ऑफ कोर्स दे आर बेटर टीम देन वुल्व्स एट दिस मोमेंट, और मुझे ऐसा लगता है एफए कप इज समथिंग दैट दे वुड रियली वांट टू गो आफ्टर, कि वो देखना चाहेंगे अपने में कितना कूदा है भाई, कहाँ तक हम जा सकते हैं। वी प्रोबेबली कैन वी गो टू द सेमीफाइनल, बिकॉज दिस वुड बी अ ग्रेट रन फॉर देम, राइट। सो बोर्नमथ मेरे हिसाब से यहाँ पे निक करती है, वो गेम जीतेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन होगी यहाँ पे 2-0 बोर्नमथ के लिए। मैन सिटी और प्लाईमाउथ, भाई इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम। पहले तो मैं प्लाईमाउथ की तारीफ कर देता हूँ भाई। एफए कप का रन जो टिपिकल एफए कप पर्सोनिफाई किया है इस सीजन में किसी टीम ने, तो वो प्लाईमाउथ है भाई। सबसे पहले उन्होंने ब्रेंटफोर्ड को हराया अवे, उसके बाद उन्होंने लिवरपूल को हराया, भाई यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट टीम को हराया, और अब वो जाके फंस गए हैं मैन सिटी के चंगुल में। जब मैन सिटी पे अपने सारे पैसे लगा लोगों के फ्रॉड के, सारे नए प्लेयर और वो ले आई है। सुनने में आया भाई रॉड्री भी वापस आ चुका है, ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर चुका है। सो लेट्स सी वो कब तक वापस आता है, टाइम थोड़ा लगेगा, बट मे बी नेक्स्ट सीजन के लिए वो काफ़ी रेडी होगा। बट प्लाईमाउथ आई थिंक यहाँ पे इनका रन खत्म हो सकता है इन एनी शेप, साइज और फॉर्म। भाई वो दे मैन सिटी आर क्लियर फेवरेट्स इन दिस गेम, उनका होम गेम है, और मेरी प्रेडिक्शन ये भी है भाई कि सिटी इस गेम से तो आगे निकलेगी, प्लस उनको गेम भी कोई प्रीमियर लीग वाला नहीं मिलेगा। मे बी प्रेस्टन और बर्नली में से जो जीतेगा वो सिटी से खेलेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैन सिटी को इंग्लिश एफए वाले कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो ईएफएल हो चाहे वो एफए कप हो, यहाँ पे पता नहीं कैसे रैंडमली उनको इजी ड्रॉज मिल जाते हैं। पता नहीं कैसे होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होता है। पता नहीं कोई कह रहा था फ्रॉड है, पता नहीं क्या है, बट हो जाता है ऐसा, अपने आप हो जाता है, तुक्का है। खैर, न्यूकासल ब्राइटन अगेन अमेजिंग गेम होगा। ब्राइटन फाइट करेगी, न्यूकासल होम में है, मैं न्यूकासल को फेवर कर रहा हूँ। आई थिंक दे आर गोइंग टू विन दिस 3-1,
लेट्स गो विथ 3-1 आई होप अलेक्जेंडर आइजैक खेल रहा हो तो 3-1 मैं बोलूंगा, वरना इट्स गोना बी अ 2-1 विक्ट्री फॉर न्यूकासल, क्योंकि आइजैक पिछले गेम में नहीं खेला था और लेट्स सी अगर वो खेलेगा तो इट विल बी अ मच बेटर टीम फॉर न्यूकासल। यूनाइटेड फुलहम की बात हम डिटेल में करेंगे तो उसको एक सेकंड के लिए होल्ड पे रखते हैं, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट इप्सविच टाउन, आई थिंक इप्सविच टाउन कहीं से भी बीट नहीं कर सकती नॉटिंघम फॉरेस्ट को। ऑफ कोर्स एफए कप है, कोई भी किसी को भी बीट कर सकता है, बट आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट विल विन इट। अगेन लाइक बोर्नमouth, दे हैव अ सीजन टू रिमेंबर, सो दे विल वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस। सो मेरे को लगता है नॉटिंघम फॉरेस्ट विल गो फॉर द किल, वो पूरी जान लगाएंगे इस कॉम्पिटिशन में आगे से आगे बढ़ने को। लेट्स सी, हु नोज, इस गेम से आगे निकल के हो सकता है आपको प्रेस्टन या बर्नली मिल जाए, विच इज़ अ ईजर गेम, एंड देन यू सी योर सेल्फ इन अ सेमीफाइनल। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग और मेरे हिसाब से नॉटिंघम फॉरेस्ट जीतती है गेम 2-0। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। अब आते हैं बड़े गेम पे इसलिए नहीं क्योंकि ये गेम बहुत बड़ा है, क्योंकि ये गेम 50-50 और मेजरली उस टीम का गेम है जिस टीम ने इस सीजन मजे दिला रखे हैं। फुलहम नहीं, ऑफ कोर्स हम फुलहम के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनाइटेड के लिए बात कर रहे हैं। यूनाइटेड आज तक की एफए कप की हिस्ट्री में सेकंड नंबर पे ट्रॉफी विनर है। आज तक सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज एफए कप की किसने उठाई हैं? आर्सेनल 14। हमने किसको हराया पिछले से पिछले राउंड में? आर्सेनल, उनको भगाया था हमने रेड कार्ड मिलने के बाद भी, और रूबेन एमरिम के अंडर। सो आई हैव सम होप्स कि यूनाइटेड कुछ ऐसा करेगी। लाइनअप पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यूनाइटेड ने आज तक ये टाइटल 13 बार जीता, ये कॉम्पिटिशन, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन है। नॉकआउट राउंड है। 1871 यूनाइटेड 1878 में पैदा हुआ था, ठीक है, वो भी किसी और नाम से, प्लस ये कंपटीशन 1971 से चल रहा है। सो इट्स रियली ओल्ड, राइट। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना लाइनअप, और जैसा मैंने आपको बताया, आपको कोई ब्योमकेश बख्शी, शेरलॉक होम्स होने की जरूरत नहीं है। ये ही 11 है और ये ही 11 है, क्योंकि इसके अलावा कोई है नहीं हम पे प्लेयर, मतलब प्लेयर है नहीं। आप ये देख लो, ये ही खेलेंगे, इसी फॉर्मेशन में खेलेंगे। डोरगू आपका 3 मैच के लिए आउट है। ना आप पे मेनू, ना आप पे कोलियर, ना आप पे अमाद, ना आप पे लीचा, ना आप पे जॉनी एवेंस, कुछ आप कर नहीं सकते, ठीक है। ना आप पे शॉ, ना आप पे माउंट, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। खैर, कैज़ेमीरो को रूबेन एमरिम खिलाना नहीं चाहता, एरिक्सन को नहीं खिलाना चाहता, लिंडेलॉफ को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। सो ले दे के भाई ये ही टीम बचती है। मे बी अगर हम विक्ट्री कर रहे हो तो शायद आप कैज़ेमीरो को ले आओ या एरिक्सन को ले आओ, ताकि कुछ लॉन्डो को रेस्ट मिल पाए। मैं सच बता रहा हूँ, इन प्लेयर्स को गालियां पड़ रही है, बट मेरे को इन प्लेयर्स पे तरस आ रहा है। जनवरी ट्रांसफर विंडो जैसे ही खत्म हुई है, अमाद वगैरह, मेनू वगैरह की जैसी इंजरी न्यूज़ आई थी, मैं आपको पहले बता रहा था, ये टीम किल हो रही है भाई, ये प्लेयर्स मर रहे हैं। हैरी मैग्वायर इज नॉट फिट टू प्ले गेम्स एवरी 3 days, बट ही हैज़ टू, and so goes for everyone, right? So they are not gonna get rest, क्योंकि जहां आपने रेस्ट दिया वहां आप गेम हारे। ऐसी हालत है टीम की। कोई भी थॉट दूर तक दिमाग में मत रखना चीडो ओबी वगैरह कोई खेलेगा। अगर यूनाइटेड कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गई, जो मुझे लगता नहीं पहुंचेगी, कि 2-0 से अगर हमारी लीड है, तो शायद उनको थोड़ा बहुत गेम टाइम मिल जाए, वरना रूबेन एमरिम वुड रियली वांट टू गो आफ्टर दिस गेम, और वो पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएगा। मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ पे भाई, फुलहम देखो इंग्लिश प्रीमियर लीग में काफ़ी अच्छी है हमसे, इन एनी केस शेप और फॉर्म, उनकी फुटबॉल हमसे इस सीज़न काफ़ी अच्छी है। हम डिसऑर्गेनाइज्ड है, बट हमारे प्लेइंग 11 जो ये है, होपफुली मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पे कोई इंजरीज ना हो। मेरे को सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि ये टीम खेल ले 70 मिनट, अच्छा खेल ले अगर, तो हम एक कंफर्टेबल विक्ट्री ले सकते हैं यहाँ पे 1-0, 2-0, मे बी, आई डोंट नो, मे बी 2-1। मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा वैसे कि हम कंफर्टेबली ये गेम जीतेंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हम ये गेम जीत सकते हैं। पिछला गेम जब हम फुलहम से खेले तो लीचा का एक डिफ्लेक्टेड शॉट गया था, पूरे गेम में हमने एक चांस क्रिएट किया था, दैट वाज नॉट इवन अ चांस, मतलब दूर से शॉट मारा था एंड दैट वेंट इन बाय लीचा। सो लीचा इजंट देयर, आई डोंट नो इस बार हमें कौन बचाएगा, बट ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूनाइटेड का गेम एक्चुअल में फुलहम के अगेंस्ट गोल मारना मुझे लगता नहीं हमारे लिए ईजी होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर अ 1-0 विक्ट्री। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये सीधा गेम जाए आपका पेनल्टीज में, क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट स्कोर ना कर पाए। ऑफ कोर्स फुलहम का स्कोर ना कर पाना आंड्रे ओनाना के हाथ में, लिटरली उसके हाथ में है भाई, लिटरली उसके हाथ में है, वो कुछ गड़बड़ ना करे तो शायद हम अपनी क्लीन शीट ले लें, और ताकि पेनल्टीज में चला जाए गेम। मेरे को नहीं लगता, कोई उम्मीद मत रखना यूनाइटेड का अच्छा खेलेगी, कुछ ऐसा होगा। थके हारे प्लेयर हैं, थकी हुई परफॉर्मेंस मिलेगी, बोर होने के लिए रेडी रहना। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई वॉच अलॉन्ग नहीं होगा, बट मैं गेम के बाद आपके पास ज़रूर आऊँगा
रिएक्शन देने के लिए। क्योंकि मेरे पास नहीं है टेलीकास्ट एफए कप का, इसलिए बाकी हम बातें और बाद में कर सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन जैसे मैंने आपको बताया 1-0 यूनाइटेड विक्ट्री। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक न्यूज़ आ रही है ट्रांसफ़र की, ये बोनस न्यूज़ है, सुन लो। मार्कस रैशफोर्ड की तरफ से सुनने में आ रहा है कि शायद वो परमानेंटली एस्टन विला को ज्वाइन कर लेगा। कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता, बट ये न्यूज़ है तो मैंने कहा भाइयों से शेयर करूँ। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों। यूनाइटेड की स्कोर प्रेडिक्शन आपकी क्या है? क्या आपको लगता है हमें एरिक्सन या कैज़ेमीरो को यहाँ पे खिलाना चाहिए, किसी को बेंच करके? लेट मी नो योर थॉट्स। और बाकी गेम्स में आपको क्या लगता है, और मोर इंपॉर्टेंटली आपको क्या लगता है भाई, मेरे को 2 टीमें बताओ जो आपको लगता है फाइनल तक पहुंचेंगी आपके हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ओपन प्रेडिक्शन, क्योंकि कोई भी टीम आपस में भिड़ सकती है नेक्स्ट राउंड में। सो अपनी प्रेडिक्शन इस टाइम पे बताओ, आप क्या चाहते हो, कौन कौन सी 2 टीमें आप देखना चाहते हो फाइनल में एफए कप के? मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन टुडेज इवनिंग स्ट्रीम।